चलिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में है, देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से है कि अभी का जो एज है वो क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का है ना। क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, और कट थ्रोट कंपटीशन है, कंपटीशन भी खूब है। कंपटीशन है कि नहीं, है ना। बस एग्जाम का ही कंपटीशन थोड़ी है कि जो स्टूडेंट है उनके लिए, कंपनीज के लिए भी तो कंपटीशन है ना, अलग अलग कंपनीज है कि प्रोडक्ट के लिए। और इसीलिए डिमांड्स को मीट करने के लिए कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन को भी अच्छे से फेस करने के लिए फर्म्स को नया नया क्या करना है, रास्ता ढूंढना है ताकि वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हासिल कर सके, जितना भी उनका रिसोर्सेस है उनके पास, मतलब अच्छे से वो काम कर सके, है ना। कितने अच्छे से वो काम करते हैं, जिससे क्या होगा, उनका कॉस्ट कम होगा, तो ना प्रॉफिट भी ठीक होगा, सस्टेन कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन, है ना। तो इसके कारण मैनेजरियल एक्शन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मतलब मैनेजर्स को एक्शन लेना है कहाँ पे, टूवर्ड्स डेफिशिएंसीज, जहाँ पे भी कमी है, एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, आ जाइए, और जहाँ भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किस पर, ऑन टोटल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा। इसका सिंपल में बोलने का मतलब क्या है, हम इस तरीके से अच्छे से काम करें कि कम टाइम में, कम रिसोर्सेस में, कम कॉस्ट में, है ना, कम एफर्ट में। देखिए टाइम, एफर्ट और कॉस्ट तीनों क्या है, मेरा जितना ज़रूरी है उतना ही लगे, उससे ज़्यादा ना लग जाए, है ना। सुबह में जो पढ़ते हैं वो महसूस किए होंगे कि सूर्य उगने से पहले माइंड बहुत जल्दी फोकस कर जाता है। अगर जो पढ़े हैं इस समय, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना उसको, अमृत वेला भी बोलते हैं, अमृत काल भी बोलते हैं, तो उस समय ना, क्योंकि इतना शांत वातावरण रहता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट उतना नहीं होगा। तो आपको कभी लगे ना कि बहुत परेशानी जैसा फेस करे, तो जल्दी सोने का और जल्दी उठने का कोशिश करिए, देखिएगा आपका आधा परेशानी से ज़्यादा ऐसे ही खत्म, 99 परेशानी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप सही टाइम पे सो जाइए और उठ जाइए, बस सही टाइम पे। सही टाइम मतलब ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जो टाइम को, ठीक है, वो सूर्य उगने से 1.5-2 घंटा पहले कम से कम, जितना पहले और उठेंगे तो और फायदा, ठीक है। और फिर सोना नहीं है, उठ गए फिर सो गए तो वो तो फिर पानी फेर दिया ना उस पर, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत फायदा, आपका जो मेंटल परेशानी बहुत सारा होता है ना, झूठ मूठ का भी छोटा मोटा बात पे, इस पे 99.99% खत्म, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कैसे हो गया, कल इतना ऐसे लग रहा था हमको और आज कैसा लग रहा है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आपका। सही टाइम पे अगर आप सोएंगे और उठेंगे तो आपका बहुत फायदा होता है। प्लस पढ़ने से उस समय पे, जो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम बोलते हैं हम लोग, उस समय क्योंकि कंसंट्रेशन इतना हाई होता है आपका, कोई भी चीज़ आप जल्दी याद कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, और आप उसको रिटेन कर पाएंगे, बहुत समय तक वो आपके माइंड में बना रहेगा। इसके विपरीत जो होता है ना कि जो रात में अगर लंबा जागते हैं, देखिए मजबूरी के कारण अगर आप जागते हैं तो वो अलग बात है कि आपको समय ही नहीं है, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे पास वही एक टाइम है, तो वो अलग बात है ना। लेकिन अगर आपके पास समय है तो धीरे धीरे करके अपना आदत बनाना चाहिए। क्यों आदत बनाना चाहिए ऐसा, क्योंकि पूरा नेचर आपको सपोर्ट करता है उस समय। वो समय ऐसा है ना, बहुत गोल्डन टाइम होता है वो। जो भी सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं ना 1.5 घंटा, उसमें और जो लेट से उठते हैं, आप दोनों का अपने को ही देखिए ना, अपने ही को आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप 1 महीना वैसे करके देखिए और 1 महीना ऐसे करके, आपको बहुत ज़बरदस्त फर्क दिखेगा अपने आप में। उस समय एनर्जी लेवल आपका पूरा दिन भर मेंटेन रहेगा अगर आप उठ जाएंगे उस समय। तो वही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम को इस तरीके से करें कि मेरा कम टाइम, एफर्ट और क्या बोले, कॉस्ट, है ना, वो तीनों कम लगे, मेरा रिसोर्सेस मतलब कम लगे हो जाए, ठीक है। हम खुद बहुत लोग भी बताते, बहुत आपका बहुत अनुभव, लाइफ का अनुभव ही चेंज हो जाएगा अगर पहले उठने लग जाएंगे ना आप, तो लाइफ का अनुभव चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और जो बोलते हैं ना जीवन का मज़ा, वो जीवन का मज़ा ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि अंदर से आपका क्या होगा, एनर्जी, बॉडी में एक क्लॉक होता है, सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं ना, वो नेचर के हिसाब से चलता है,
तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मतलब आप सही टाइम पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, और अपना जो भी टाइम है उसको मेंटेन करते हैं। नहाने का भी बोलते हैं ना कि सुबह 8 बजे से पहले नहा लेना चाहिए। मेरे घर में पड़ोस में है जहाँ हम रहते हैं तो बगल में 2 बच्चे हैं, हाँ, तो कभी कभी लेट होता है ना नहाने में किसी को, तो लोग बोलते हैं ना 8 बजे के बाद राक्षस वाला स्नान होता है। बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पर उन लोग का संस्कार है कि वो लोग सीखे, सुबह उठते हैं, सब पूजा करेंगे, दोनों, एक जन पूजा किया फिर वो भी पूजा करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में उन लोग को। तो वो लोग कुछ कुछ ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कोई लेट से नहाएगा ना तो बोलते हैं 8 बजे से पहले स्नान करना चाहिए, 8 बजे के बाद वाला राक्षसी स्नान होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों को भी पता है क्या करना चाहिए, है ना। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग भी फॉलो करेंगे ना तो फायदा मिलता है हम लोग को। फिर खाने का भी है, पता है आपको खाने का क्या है टाइम? रात के 11 बजे के बाद अगर आप खाएंगे ना तो वो राक्षसी मतलब वो जो खाएंगे ना आप में गलत प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगा। मतलब आपका माइंड पे असर डालता है। 11 बजे के बाद अगर आप खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, आपको असर करेगा, वो गलत असर करेगा। हाँ, तबीयत भी, जैसे वो बोल रहे हैं, बहुत सारा असर होता है ना बॉडी। और 11 से 3, 11 बजे से लेके 3 बजे तक ये वाला वो होता है पीरियड, तो ठीक है। उसी तरह कुछ भोजन होता है, राक्षसी भोजन। वो भोजन करने से आपके अंदर, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, गलत आइडियाज और गलत ये आएगा, है ना। इसी तरह कुछ ड्रिंक्स होता है, अब आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। कुछ ड्रिंक्स होता है, वो आप पियेंगे तो वो आप में गलत प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। अच्छा, ये ऐसे ही अब हम नहीं बोल रहे, अभी इसके पीछे एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। इसको बोलते हैं द वाटर एक्सपेरिमेंट। आप गूगल में सर्च करिएगा। सिर्फ पानी लिया गया, सिर्फ पानी, नॉर्मल पानी, और उसको ना पानी को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया गया। एक कंडीशन, अच्छा शब्द बोला गया पानी के साथ, बस शब्द बोला गया, अच्छा शब्द। फिर खराब शब्द बोला गया पानी के सामने, है ना, और एक में कुछ नहीं बोला गया। तीनों इफेक्ट देखा गया। फिर उसको टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में, उस पर क्या असर पड़ा, पानी पे खाली, सोचिए पानी पे। उसको बोलते थे वाटर एक्सपेरिमेंट। तो पानी को फिर जब ऑब्जर्व किया गया तो पानी जिसके सामने अच्छा बोला गया था उसका फॉर्म बहुत अच्छा रहा। मतलब शेप जो होता है ना, उसको पूरा देखा गया ना, अलग अलग जो टूल्स होते हैं उससे। आप देखिएगा, हम जीतेंगे चैनल में हम इसका वीडियो भी देखे थे, जिसमें वो दिखाया गया था क्या असर पड़ता है थोड़ा थोड़ा चीज़ का भी, मतलब माहौल का भी क्या असर पड़ जाता है, या क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए, जब वो पानी का, उसको बोलते मेमोरी इफेक्ट है उसमें, वो वाटर, इसको बोलते हैं वाटर हैज़ मेमोरी, वाटर में भी मेमोरी है, सब में। तो उस पर असर पड़ता है, तो हम लोग पे क्या असर पड़ता होगा? हम लोग तो जीते जागते हैं, हम लोग में तो तहलका मचता है, लेकिन हम लोग को लगता है कुछ नहीं होता है, मज़ा आता है। पर क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम ही चेंज होता है। कुछ भी आप सुनते इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 चीज़ ज़्यादा से सुधार लीजिए, देखना, बोलना, सुनना, और थोड़ा और अगर अपना मेहनत करेंगे तो खाना पीना और संगत, इसको सुधार लीजिए। उसके बाद कुछ समय बाद अपने आप को देखिए, आप गजब का चेंज हो जाएंगे, गजब। मतलब आपका ना ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मतलब आपको अपने में अच्छा फील होने लग जाएगा। पर इसको थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा समय में तो अचानक से पता नहीं चलेगा ना, थोड़ा उसको खींचना पड़ता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि अपना ही आदत खराब है। हमको बार बार क्या होता है हम लोग के साथ ना, कि हम लोग जो किए हुए हैं ना, हम लोग बार बार उसी की तरफ भागते हैं। उस पीरियड में अपने आप से लड़ना होता है। कोई मोटा है, पतला होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा ना। कोई पतला है, मोटा होना है, तो उसको भी लड़ना पड़ेगा, उसको अपना एक्सरसाइज और ये सब करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत लगता है शुरू में, और लड़ना पड़ता है थोड़ा, है ना। और लड़ने को आसान बनाने के लिए जो हम लोग क्लास में करते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान कर लिए, ईश्वर का स्मरण कर लिया, अच्छा चीज पढ़ लिए, तो उससे क्या होगा? आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा उतना। क्यों? क्योंकि आपका बुद्धि अब स्ट्रांग हो रहा है, बुद्धि आपको सही दिशा में लेके जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अच्छा खाइए, पीजिए, सुनिए, देखिए, बोलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, और अपना ग्रोथ पे काम करिए। कैसे हम अच्छा और कर सकते हैं? व्यवहार मेन है, ग्रोथ व्यवहार कितना अच्छा हो सकता है मेरा, है ना, व्यवहार कितना अच्छा। उसके लिए अच्छा चीज़ देखना होगा आपको, अच्छा चीज़ बोलना होगा, अच्छा सुनना होगा, तब जाके व्यवहार पे असर पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बाहरी भी बढ़ जाइएगा आप, और अंदर से भी बढ़ जाइएगा, ठीक है, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा,
है ना, जो इतना भी हम बोले उससे हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हम लोग और बेटर हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो बस ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट के लिए काम नहीं करना है, अपना बेटरमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ही बढ़ेगा, क्योंकि हम ही लोग से तो ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सरकारी विभाग में आप काम करेंगे, अगर आप अच्छे हैं तब ना उस डिपार्टमेंट को भी आप आगे लेके जाएंगे। पहले तो आदमी को अच्छा होना है ना, क्योंकि आदमी काम करेगा, आदमी बेटर करेगा फिर, है ना। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट है, तो इससे क्या होता है, हमारा डेफिशिएंसीज पे हम लोग काम करते अच्छा करते हैं। ठीक है, तो टाइमली इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिलना चाहिए मैनेजमेंट को, और इसके साथ ही क्या, उनको रिजल्ट्स किससे वो कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसका काम करता है। स्टैंडर्ड हम लोग पहले से बना के रखे हैं, बेंचमार्क पैमाना बना के रखे हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यार्ड स्टिक समझते हैं ना, कि इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये है मेरा यार्ड स्टिक या ये है मेरा बेंचमार्क, ये है मेरा स्टैंडर्ड, इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को कंपेयर करेंगे। आप ही लोग सोचते होंगे कि पहले जैसे हम 10th क्लास में या उससे नीचे में थे, नर्सरी में या केजी में, यूकेजी में या 1, 2, 3 क्लास में, आप उस समय अपना परफॉर्मेंस याद करिए। कुछ लोग होंगे आप लोग में से कि जो उस समय टॉप करते थे अपने क्लास में या अच्छा मार्क्स आता था, तो अभी आप सोचते होंगे कि अब हमको क्या हो गया है, हम पीछे हो गए हैं, पहले तो हम ही क्लास में टॉप करते थे या फर्स्ट आते थे। होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं, होता है ना, कि पहले तो मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी क्या हो गया। तो वो क्या है, आप स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, इसीलिए आपको खराब लगता है। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड आप फिर से पा सकते हैं, क्या करके, थोड़ा मेहनत करके, या कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको देख के। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या हुआ, स्टैंडर्ड लिखा हुआ फॉर्म से यार्ड स्टिक वही पैमाना हो गया जिससे हम कंपेयर करेंगे या जो देखेंगे हम, दैट इज यूज टू मेजर वेट, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू, जिससे हम अपना वेट को, क्वांटिटी, क्वालिटी और वैल्यू को देख सके, मतलब कहाँ पे कितना असल में ज़रूरी था, क्या हम ज़्यादा या कम कर दिए क्या। ठीक है, तो ये एक मेजर है एक्सेप्टेबल कॉस्ट परफॉर्मेंस का एक गिवन एक्टिविटी का अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड जो होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन से ही हम लोग चेक करते हैं। जैसे आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन एग्जाम के दिन आपका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था, जिससे आप उतना ध्यान से नहीं लिख पा रहे थे एग्जाम में, अब कम आ गया आपका, तो अब आपका गलती नहीं है वो, क्योंकि आप तो पूरा मेहनत भी करके गए थे। क्लियर सबको, तो लेकिन सब चीज़ ठीक होता तब आप कंपेयर करते हैं ना कि इस बार मेरा कितना आया और पहले कितना आया हुआ था। क्लियर है सबको, है ना। तो जो एक्सेप्शनल सिचुएशन में है उस समय हम लोग जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन का मेरा जो मेथड है उसको हम ऊपर नीचे करके समझ सकते हैं कि ये कारण था इसलिए मेरा ऐसा हुआ, है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए कंट्रोल कंडीशन मतलब क्या, सिचुएशन जहां एवरी एक्टिविटी जो है टास्क का वो परफॉर्म किया गया है एज पर प्री डिटरमिन्ड वे एंड प्रोसीजर, जो पहले से निर्धारित चीजें हैं उसके हिसाब से परफॉर्म की गई। एक आईपीएस में टॉप किए थे, आईपीएस बहुत यंगेस्ट थे, क्या नाम था उनका, इरफान या उनका इंटरव्यू भी बहुत ज़बरदस्त है क्या, हाँ 21 ईयर, क्या नाम है उनका। तो वो ना उनका जिस दिन इंटरव्यू था यूपीएससी वाला, यंगेस्ट आईपीएस करके एक जन सर्च करके हमको नाम बताइए तो, यंगेस्ट आईपीएस करके लिखे ना, बहुत अच्छा वो इंटरव्यू है उनका, सुनना चाहिए आपको। इंटरव्यू नहीं, वो अकेले बोल रहे हैं उसमें, बहुत मोटिवेट कर देंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त उनका वो है। तो उनका ना एक्सीडेंट हो गया था एक दिन शायद पहले ही, अगले दिन उनका वो पास, हाँ साफिन हसन ना, हाँ इनका बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू, आप ज़रूर सुनिए इनका, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत गरीब थे ये खुद का पैसा भी अफोर्ड करके नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इनको जो कुछ लोग हैं रिलेटिव या पड़ोसी, वो लोग सब करके इनको पढ़ाए। ऐसे करके बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो खुद से अपना एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनके दोस्त लोग या कुछ दूसरे लोग, मेरा ही एक दोस्त है, हम बताते हैं आपको, मेरा दोस्त खुद का है ना, स्कूल फ्रेंड, उसको उसके पास भी पैसा नहीं, ठीक है, उसके रिलेटिव पढ़ाए उसको, आईएएस है आज, पहले आईपीएस बना वो भी, लेकिन फिर हम उससे बात किए तो बोलता है हमारे आईपीएस तो बन गया, आप क्या कर रहा था, बोलता आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस का ट्रेनिंग कर रहा है, और उसमें बोलता है आईएएस का अब तैयारी कर रहे हैं। बोले अब आईएएस क्या चीज़, तो नहीं हमको और आईएएस करना है, ठीक है। अब फिर अगला बार फ़ोन किया तो आईएएस बन गए तो ये डेडिकेशन देखिए लड़का का, है ना।
और वो ये भी था आईआईटीएन भी, आईआईटी भी कर लिया। तो सोचिए, तो आपके अंदर अगर है जज्बात हमको करना है तो कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाता है वो करने का, है ना, ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अगर तुम किसी चीज़ को पूरे, क्या था, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है ना, इस तरह का। तो आप अंदर से इतना हम लोग के अंदर वो रहे ना कि हमको अच्छा करना है, ये करना है, तो अच्छा के लिए आपको रास्ता मिलेगा, है ना, ज़्यादा चांस से मिलेगा। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सोचिए कि मेरे लिए कुछ और चीज़ बेटर है, पॉजिटिव सोचिएगा, ये नहीं कि हमको नहीं मिलता है कुछ, है ना। नेगेटिव सोचने से क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है ना। तो पॉजिटिव करके और ईश्वर को स्मरण करके, जैसा हम लोग महान व्यक्ति लोग बोलते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। महान व्यक्ति मतलब जैतून बारा ईश्वर से जुड़ने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है ना। जैतून बारा भी महान में आ गए हैं, वो बहुत बड़ा कोट दिया है सबको, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट साइंटिफिक प्री डिटर्मिनेशन है, मतलब साइंटिफिक वे है डिटरमाइन करने का कि व्हाट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट शुड कॉस्ट, कितना कॉस्ट होना चाहिए। अब मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए, मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट का। अच्छा, होमवर्क में लिख लीजिए, साफिन अंसारी आईपीएस का वो देखिएगा, आप यूट्यूब में देखिए वीडियो, बहुत अच्छा है, ज़रूर से देखना चाहिए। और एक का हम आपको बताते हैं, एक और है, वो भी ऑल इंडिया रैंक उनका 2 आया था, उनका नाम है अक्षत जैन। अक्षत जैन का देखिए, AKSHAT, अक्षत जैन। इनके मम्मी पापा दोनों IAS थे, लेकिन ये थोड़ा पढ़ाई में पहले पीछे थे, लेकिन फिर ये सोचे कि नहीं, हमको लाइफ में अच्छा करना है ना, और फिर ये ज़बरदस्त मेहनत करने लग गए। देखिए, तो मेहनत आप लास्ट में देखिए, यहाँ सबके पीछे मेहनत है और अच्छा काम है। जो ये साफिन हसन है ना, वो बहुत सोशली काम करते थे, बहुत मदद करते थे लोगों का, ठीक है। तो अच्छा इंटरव्यू देखिएगा तो आपको क्या होगा, अच्छा रास्ता पे चलने का लगेगा कि देखो ये लोग कितना अच्छा काम करते हैं, तो आपको भी लगेगा कि हमको भी करना चाहिए। इसी तरह कोई कूली रह चुके हैं और जो IAS बने, कूली, टाइम नहीं है कूली। कोई क्या है, खेत पे काम कर रहे थे और बीच में 2 साल हम देखे हैं, 2 साल पढ़ाई छोड़ना पड़ गया क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, खेत में काम कर रहे थे, फिर बाद में वो भी IAS बने, ठीक है। तो कितना मेहनत करके ये लोग बन रहे हैं। अच्छा, एक का हम अभी रिसेंटली देखे पेपर में ही, वो बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन बने। कैसे पता है आपको, वो क्या करते हैं, वो सिंपल वही कूली वाला ही काम लगभग शायद उनका कि क्या था, और दाल चावल, बोले कि हम कुछ नहीं, घर वाला ही मेनली खाना, मेरे पास है कहाँ पैसा जो हम वो सब खाएंगे, तो सिंपल खाना खा के। तो और एक रेसलर है, ये इंडिया की रेसलर है, शायद अभी तो इंटरनेशनल रेसलर हो गई, पानी पी के कुश्ती लड़ती थी, मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो करे, तो वो अपना कंपटीशन के लिए भी, मतलब उससे जाने से पहले भी वो नहीं कि इतना पैसा ही नहीं, लेकिन जज्बा था कि हम करेंगे अच्छा, तो वो भूखे पेट भी जाके अपना फाइट जो रेसलिंग होता है, वो इस सब का वीडियोस है, हम जीतेंगे चैनल में देखिएगा, इस सब का वीडियो भी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा चैनल है, आपको देखना चाहिए, वो बहुत रिसर्च करके वो वीडियो लाते हैं, हम आपको इसीलिए कभी कभी दिखाए हैं और भेजते भी थे ग्रुप में, ठीक है। एक उनका हम जीतेंगे चैनल है और एक हम जीतेंगे मेडिटेशन, आपको देखना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत अच्छा चैनल है, टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए आपको मोटिवेशन मिलते रहेगा, अच्छा करने का दिखते रहेगा, ठीक है। फिर देखिए, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड्स आर द डिजायर्ड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, पहले से कितना हम तय करते हैं मेरा परफॉर्मेंस क्या रहेगा, उससे हम इवैल्यूएट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस अप टू मार्क है कि नहीं, ठीक है। तो शुड बी कॉस्ट है, शुड बी कॉस्ट, कितना कॉस्ट मेरा होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शुड बी कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस और ये, अब लेकिन मेनली इसमें मेन जो चीज़ है कि ये बेस्ड होता है किस पे, टेक्निकल एस्टीमेट्स पे। टेक्निकल एस्टीमेट्स मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बना पाते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। जैसे यहाँ बिजली खराब होगा तो हमको तो पता नहीं है बोर्ड में कौन सा स्विच कहाँ क्या जाएगा, तो इसके लिए चाहिए ना इलेक्ट्रीशियन, तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, आपको उस एरिया का थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। बजट में जबकि उतना एक्सपर्ट का जरूरत नहीं भी है, ठीक है, वो लगभग सोच के बना सकते हैं कि पिछले साल ऐसे लगा, ऐसे इस बार ऐसे लगा, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आपको होमवर्क में लिख लीजिए जो ग्रुप में भेजे PDF उसका, और वीडियो आपको हम हो सकता है इसका थ्योरी का भेजेंगे, ठीक है। वीडियो है, अच्छा वीडियो है, ऑनलाइन किए, उसमें कंप्यूटर में पूरा लिख के भी वो बताए हुए हैं
तो वो आपको हम भेज देंगे, ठीक है, उससे भी आप देखिएगा, तो इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उससे। क्लियर है? ठीक है, तो वो होमवर्क में आपका रहेगा। फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाला भी वीडियो हो सकता है वो भी भेजेंगे, तो देख लीजिएगा। सिंपल प्रैक्टिकल है, ईजी है। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं, तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन भी लिखवा देंगे।